अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पीएन जंक्शन की जो फॉर्मेशन है और जो डिप्लीशन रीजन है उसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पी टाइप मटेरियल्स में जो एक्सेस है वो होल्स की होती है और एन टाइप में जो एक्सेस है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो अब हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स जो है इनको आपस में मिलाना है। तो उनके मिलाने से एक बाउंड्री बनती है जिसको हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन। तो चलें इसको हम देखते हैं। तो हमने मटेरियल्स पढ़े थे, एक्सट्रिंसिक मटेरियल कि जो एक्सट्रिंसिक मटेरियल है ये दो तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक, और ये बनते कैसे हैं, यानी अगर हमारे पास जो इंट्रिंसिक है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, अगर उसके अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी के ऐड करने से जो हमारे पास मटेरियल बनता है वो एक्सट्रिंसिक बनता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पी टाइप और दूसरे को हम नाम देते हैं एन टाइप। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो पी टाइप मटेरियल है इसमें होल्स आर इन एक्सेस, और जो एन टाइप मटेरियल था इसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। जबकि इसके अंदर जो पी टाइप है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एन टाइप है इसके अंदर भी होल्स होते हैं, और इनकी जो तादाद होती है एज कंपेयर टू पी टाइप में होल्स की और एन टाइप में होल्स की एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप वो कम होती है। तो इसलिए इनको हम नाम देते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन्हें अब ये समझ लें कि होल्स जो हैं पी टाइप में मेजॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में वो कम तादाद में होते हैं और माइनॉरिटी में होते हैं। और जो एन टाइप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में होते हैं, जबकि जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी तादाद जो है वो कम होती है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनकी तादाद को हम बढ़ाते हैं बाय डोपिंग। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इंक्रीज्ड बाय डोपिंग, यानी जितनी आप डोपिंग या इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड करेंगे, जितना डोपिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा, उतने ही एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होल्स हैं वो
इंक्रीज करेंगे, जो इनके अपने रिस्पेक्टिव मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। जबकि जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, minority charge carriers, these are produced by bond breaking। इनकी जो तादाद है वो बॉन्ड ब्रेकिंग से होती है, और जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से होता है। इसलिए जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनको हम एक और नाम देते हैं थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम मटेरियल एन टाइप बनाते हैं या पी टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर दोनों किस्म के जो हैं वो चार्जेस मौजूद होते हैं। यानी पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, लेकिन होल्स की जो तादाद होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वो कम होती है। इसी तरह जो पी टाइप मटेरियल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, लेकिन जो होल्स की अमाउंट होती है वो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होती है। तो अब अगर हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक जो इंट्रिंसिक मटेरियल है उसका एक ब्लॉक है, तो हम ये करते हैं, हम ऐसे जब पी एन जंक्शन बनाते हैं, पी एन जंक्शन, तो ये नहीं होता कि एक तरफ एक पहले हम जो है वो एन टाइप मटेरियल बना लेते हैं और फिर जो है वो हम पी टाइप मटेरियल जो है वो बना लेते हैं और फिर इनको आपस में मिलाएं। तो ऐसे नहीं होता। होता ये है कि सिंगल क्रिस्टल के अंदर ही उसका जो एक हिस्सा है उसके अंदर पेंटावलेंट डोपिंग की जाती है। यानी फर्ज कर लें कि ये हमारे पास जो है वो एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का। तो लेट्स सपोज कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम डोपिंग करते हैं पेंटावलेंट की, पेंटावलेंट डोपिंग। और आपको पता है कि जब हम पेंटावलेंट की डोपिंग करते हैं तो जो मटेरियल हमारा बनता है वो एन टाइप होता है। और फिर उसी क्रिस्टल में हम डोपिंग करते हैं ट्राईवेलेंट की, यानी इसका जो अपर पार्ट है पेंटावलेंट की डोपिंग करने के बाद हम अपर पार्ट में डोपिंग कर देते हैं ट्राईवेलेंट जो हमारे मटेरियल्स हैं। और आपको पता है कि जब हम ट्राईवेलेंट मटेरियल की डोपिंग करते हैं तो हमारा जो मटेरियल बनता है, जो एक्सट्रिंसिक मटेरियल बनता है वो बन जाता है पी टाइप। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये जो बाउंड्री डेवलप हुई है इनके दरमियान पी टाइप और एन टाइप में, इसको हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन। तो ये है हमारे पास पी एन जंक्शन। दोबारा सुने, ऐसा नहीं होता कि पी टाइप जो है वो मटेरियल अलहदा हो और एन टाइप मटेरियल जो है वो अलहदा हो और फिर हम उनको आपस में मिला दें, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक ही क्रिस्टल के अंदर जो है वो पहले एक चीज़ की डोपिंग की जाती है जिससे एक टाइप का मटेरियल बनता है, फिर उसी के अंदर जो है वो दूसरे की डोपिंग की जाती है जिसमें दूसरा जो है वो मटेरियल बन जाता है। तो उनके दरमियान फिर एक बाउंड्री डेवलप हो जाती है, तो वो जो बाउंड्री है दैट इज़ नोन एज पी एन जंक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिप्लीशन रीजन जो है वो कैसे बनता है, ये होता क्या है।
तो उससे पहले एक और चीज़ जो हमने पढ़ी हुई है उसको हमने देखना है, डोपिंग से रिलेटेड है। वो ये है कि जब हम कोई ट्राइवलेंट एटम ऐड करते हैं, ट्राइवलेंट एटम जो है वो ऐड किया जाता है और वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो फिर एक होल जो है वो पैदा होता है। ये बॉन्डिंग के अंदर हमने देखा था। यानी क्या बात हुई कि अगर हमारे पास कोई ट्राई वैलेंट एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है, मेक्स अ बॉन्ड विद सिलिकॉन, तो इट कॉजेज अ होल। तो ये एक होल जो है वो पैदा करता है। और इसी तरह हमने ये पढ़ा था कि अगर एक पेंटावलेंट बॉन्ड जो है, पेंटावलेंट एटम मेक्स अ बॉन्ड with silicon, then it causes a free electron। यानी हर ट्राइवलेंट एटम के करस्पॉन्डिंग एक होल होगा, और हर एक जो सिलिकॉन एटम है, सॉरी जो पेंटावलेंट एटम है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने ये भी देखा था कि आफ्टर बॉन्डिंग जो हमारा ट्राइवलेंट मटेरियल होता है, चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है अपना आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए, लिहाजा उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी बॉन्डेड स्टेट में जो ट्राइवलेंट एटम है, ट्राइवलेंट जो एटम था वो आफ्टर बॉन्डिंग विद सिलिकॉन एटम्स with silicon atoms becomes a negative ion, becomes a negative ion। और जब वो नेगेटिव आयन बनता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक होल जो है वो जनरेट करता है। तो इसी तरह हमने ये पढ़ा था कि जो पेंटावलेट एटम है, आफ्टर बॉन्ड मेकिंग वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि चार उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं, और जो उसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्रिस्टल को डोनेट कर देता है। यानी अब हमने पेंटावलेंट के बारे में क्या कहा कि आफ्टर बॉन्डिंग pentavalent atom becomes a negative ion। तो नेगेटिव आयन में जो है वो, सॉरी, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव आयन में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया है, जो पांचवा उसके पास इलेक्ट्रॉन था जो उसने क्रिस्टल को दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर इसके एक हम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इसको शो कर देते हैं। तो बात ये हुई कि जब हम बात करेंगे डिप्लेशन रीजन की, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को जाहिर करेंगे, आयंस को और जो फ्री कैरियर्स हैं उनको। तो मॉडल कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कि अगर हम पी टाइप मटेरियल की बात करेंगे तो हम देखेंगे पी टाइप मटेरियल में ट्राइवलेंट एटम होता है और वो बन जाता है एक नेगेटिव आयन, और उसके साथ होता है एक होल। और जब हम बात करेंगे पेंटावलेंट मटेरियल की, तो उसका पेंटावलेंट एटम जो है आफ्टर बॉन्डिंग बन जाता है पॉजिटिव आयन, और उसके साथ जो उसने
कैरियर पैदा किया है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम इससे जो है वो जाहिर करेंगे। तो अब ये तो था इन मटेरियल्स के बारे में जो हमने ऐड किया है। तो अब हम एक और चीज़ जो है वो करने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ी थी एनर्जी बैंड थ्योरी में। उसमें हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी में कि हमारे जो है, अगर हम एनर्जी के हिसाब से बैंड्स को अरेंज करें तो दो बैंड बनते हैं। तो जो लोअर बैंड होता है उसको हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड, और जो अपर बैंड होता है उसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। और फिर हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो होती है कंडक्शन बैंड में, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड में, यानी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो होती है कंडक्शन बैंड में। और जो होल्स की मूवमेंट होती है वो होती है वैलेंस बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो बॉन्ड में होल रह जाता है। तो होल की जो मूवमेंट होती है वो होती है कंडक्शन बैंड में, और इसलिए जो होल करंट है वो होती है कंडक्शन बैंड में। तो जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये होगी कि अगर हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इज इन कंडक्शन बैंड। और अगर हम कहेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा वैलेंस बैंड में, क्योंकि यहाँ पर उसने बॉन्ड जो है वो बनाए होंगे। तो ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री है, इट इज़ मूविंग फ्रीली इन द क्रिस्टल, इसका मतलब ये है कि इट इज़ इन कंडक्शन बैंड। अगर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड स्टेट में है, वो फ्री नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो है वैलेंस बैंड में। तो ये चीज़ जो है वो हमने याद रखनी है। और एक और चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मिलता है होल के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर होल के साथ मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गया। ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, यानी वो फ्री स्टेट से दोबारा जो है वो बाउंडेड स्टेट में आ गया है। तो ये चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम डिप्लीशन रीजन की जो फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। तो अब हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं जिसके अंदर हमने डोपिंग जो है वो की हुई है, और ये जो है पी एन जंक्शन है। ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है दिस इज पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। और ये वाला जो मटेरियल है हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एन टाइप है, और ये वाला जो मटेरियल है ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पी टाइप है।
और अभी हमने जो चीज़ें पीछे रिवाइज की हैं उसमें हमने क्या बात की है कि जो एन टाइप मटेरियल है इसमें आफ्टर डोपिंग जो पेंटावेलेंट मटेरियल होगा वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। इसलिए हम हर एक को एक पॉजिटिव आयन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने उसको ऐड किया हुआ है। तो ये हम एक पॉजिटिव आयन से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरी क्रिस्टल के अंदर ही होते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए हम सिर्फ इतनी जगहों पे बना रहे हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि हर जो पॉजिटिव आयन है वो उस वक्त बनता है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन देना है फ्री स्टेट में। तो इसलिए हर जो पॉजिटिव आयन है उसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको मैं एक बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हमारी क्रिस्टल के अंदर जो है वो डोनेट किया हुआ है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन वो बना। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो एन टाइप मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं लेकिन इसमें होल भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं माइनॉरिटी में, इसलिए हम कुछ जो है वो यहाँ पे होल भी बना लेते हैं। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि ये होते हैं थर्मल जनरेशन की वजह से। तो ये तो बात होगी एन टाइप मटेरियल की। तो अब हम बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की। और पी टाइप मटेरियल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब बॉन्डिंग हो जाती है तो ट्राइवेलेंट मटेरियल अपना कंप्लीट शेल करता है बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो नेगेटिव आयन जो है वो बन जाता है। तो इस तरह वो नेगेटिव आयन जो है वो बन जाएगा, यानी जितने भी इम्प्योरिटी एटम्स थे ट्राइवेलेंट दे हैव बिकम नेगेटिव आयंस, तो उनको जो है वो हम नेगेटिव आयन से रिप्रेजेंट जो कर सकते हैं। अब नेगेटिव आयन जो होता है ये बॉन्डेड होता है, ये मूव नहीं कर सकता, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो ये मूव नहीं कर सकता। फिर हमने ये पढ़ा था कि हर जो नेगेटिव आयन है वो उस पर बनता है जब किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेता है और एक होल को जनरेट करता है। लिहाजा यहाँ पर जो है हर एक जो इम्प्योरिटी एटम है ट्राइवेलेंट वो एक होल को पैदा करेगा, तो ये हमारे पास जो है ये होल हो जाएंगे। तो अब जो पी टाइप मटेरियल है इसमें होल्स जो है वो हमने बनाए हैं। तो जिस तरह एन टाइप मटेरियल में मिनॉरिटी के अंदर होल्स होते हैं, इसी तरह जो पी टाइप मटेरियल है इसके अंदर भी मिनॉरिटी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे, तो वो हम बना लेते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो मैं ब्लैक डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है। अब होगा क्या कि जब ये पीएन जंक्शन बनता है तो इस तरफ होल्स की एक्सेस होती है, होल इन एक्सेस, और इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेस में होते हैं, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। तो चूंकि एक कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो पैदा हो गया, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है तो जिस चीज़ का जिधर कमी होती है वो चीज़ उधर जो है वो फ्लो करती है। अब इधर जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इस हिस्से में, लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस तरफ मूव करेंगे, और जो होल्स होंगे चूंकि उनकी तादाद जो है वो इस हिस्से में ज़्यादा है लिहाजा वो इधर मूव करेंगे। तो होगा क्या कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट से देयर विल बी लिटिल बिट करंट, लेकिन ये करंट थोड़ी देर के बाद जो ख़त्म हो जाएगी। कैसे? अभी हम देखते हैं चूंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये मूव करेगा और ये इस होल से मिलेगा। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा और ये इस होल से मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा,
इधर मूव करेगा तो ये इस होल के साथ जो है वो मिलेगा। बाकी भी आएंगे लेकिन जस्ट हम जो है वो जो पीएन जंक्शन के बहुत करीब हैं उनकी बात ही कर लेते हैं। तो अब इनके मिलने से क्या हुआ, जैसे कि हमने बात की थी कि एनर्जी बैंड थ्योरी में कि ये हमारे पास अगर कंडक्शन वैलेंस बैंड है, ये जो है वो कंडक्शन बैंड है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आता है और बॉन्डेड बन जाता है। तो इससे यहाँ पे जो होल होता है वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, और जहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में नहीं रहा। तो रिजल्ट ये निकला कि इन दोनों के मिलने से फ्री इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा और वैलेंस बैंड के अंदर जो होल है वो भी, यानी जो वैकेंसी थी वो भी खत्म हो गई, जो होल था वो भी खत्म हो गया, बॉन्ड जो है वो फिल हो गया। तो लिहाजा ये जो हमारे पास आयन है, और ये जो आयन है, और ये जो आयन है, ये वाले जो आयन्स हैं, इनके जो कैरियर्स हैं ये आपस में मिलके खत्म हो जाएंगे। तभी हम इनको जो है वो इनके कैरियर्स को खत्म कर देते हैं क्योंकि वो आपस में मिल चुके हैं। तो ये उनके जो कैरियर्स हैं हम वो खत्म कर रहे हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि यही जो था वो हमारे कैरियर्स आपस में मिले हैं। तो इनको अब हम अ, कि इतने हिस्से के जो हमारे पास कैरियर्स थे वो मिल गए इधर से और इधर से। तो ये हमारे पास जो है वो एक लेयर पैदा हो गई जिसमें आयंस मौजूद हैं और कोई मूवेबल चार्ज जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसमें जो मूवेबल चार्जेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, डिप्लीटेड ऑफ हो चुके हैं, तो इसलिए इस रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। अब अगर फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन आगे आना चाहेगा तो वो नहीं आ सकेगा, क्योंकि अगर यहाँ से वो इधर मूव भी करता है तो फिर क्या होगा कि आगे जो पॉजिटिव आयंस की लेयर है वो उसको रिपेल कर देगी। इसी तरह अगर इधर से कोई होल आना चाहेगा तो सॉरी, जो नेगेटिव आयंस की लेयर है वो उसको रिपेल करेगी। इसी तरह अगर से इधर कोई होल आना चाहेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो उसको रिपेल कर देगा। तो देयर विल बी नो फर्दर डिफ्यूजन, यानी कि जब ये चीज़ जो है बन जाएगी तो इसके बनने से किसी किस्म की बाद में डिफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। तो ये जो रीजन बना है जिसने फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया है इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। चलें इसको जो है वो रीड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ये अब हम उसको रीड्रॉ करने लगे हैं। तो अब जस्ट जो लेयर बनी है डिप्लीशन, जो हमारा पोटेंशियल सॉरी ये जो पीएन जंक्शन है इसके अबाउट हमने देखा था कि इसके एन टाइप पे जो है वो जस्ट पॉजिटिव आयन रह जाएंगे। तो ये हम पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। और जो इसकी दूसरी साइड है, जो पी साइड है, वहाँ पर जस्ट जो है वो नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। तो बाकी साइड पे जो जगह खाली है वहाँ पे वही चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी जो हमारा एन टाइप मटेरियल है उसके अंदर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो आयंस नहीं बना रहा क्योंकि उनसे अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसी तरह जो हमारा पी टाइप मटेरियल है इसके अंदर जो है वो होल्स मौजूद हैं लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग आयंस जो है वो नहीं बना रहा। तो ये हमारे होल्स हैं और ये मूव करना चाहेंगे, इनके ये इधर को मूव करना चाहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर को मूव करना चाहेंगे। लेकिन जो बीच में अपोजिट चार्जेस की लेयर आ गई कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं ये रोक देंगे होल्स के फ्लो को।
तो ये जो हमारे पास अब रीजन बन गया है, ये वाला जो रीजन बना है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं डिप्लीशन रीजन। तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज की लेयर है। तो ये जो लेयर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेब्लिश करेगी, जैसे आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले कि अगर एक तरफ पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है। तो इसके अंदर डिस्टेंस भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। पॉजिटिव लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके दरमियान सेपरेशन भी होती है, राउंड अबाउट 1 माइक्रोन विड्थ की वो होती है। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी हो तो फिर हमारा फार्मूला है V इक्वल्स टू ई डी। तो इससे एक पोटेंशियल जो है वो पैदा हो जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करना चाह रहे हैं तो लाजमी बात है कि उनके पास इतनी पोटेंशियल हो या इतनी उनकी एनर्जी हो कि वो इनकी जो रिपल्शन है, जो नेगेटिव आयंस हैं इनकी जो रिपल्शन है इसको वो क्रॉस करके आगे जा सकें। इसी तरह जो होल्स हैं वो आगे जा सकते हैं अगर उनकी एनर्जी इतनी हो जाए कि इनकी जो रिपल्शन है पॉजिटिव आयंस की, इस पे वो ओवरकम करें। तो वो जो रिपल्शन है इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखते हैं इसको पोटेंशियल, तो वो हमारे पास ए बी आता है। क्योंकि ये पोटेंशियल है जिसने इसको जो है वो रोका हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल पैदा होता है इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए होल्स को कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो देना पड़ेगा एक्सटर्नली, जो इस वैल्यू से ज़्यादा होगा। अब ये वैल्यू कितनी है ये आपने पढ़ी हुई है कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 0.7 वोल्ट, और जर्मीनियम की सूरत में ये होती है 0.3 वोल्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, डोपिंग पर डिपेंड करती है, लेकिन जो टिपिकल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3, बट दीज वैल्यूज आर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल बैरियर है जो इन दोनों के रास्ते में खड़ा हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की अगर फर्दर मूवमेंट हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल से सिलिकॉन की सूरत में और जर्मेनियम की सूरत में इस पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज जो है हमें एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे जो होल होंगे वो इस तरफ डिफ्यूज़ करेंगे और हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ डिफ्यूज़ करेंगे। तो इनकी मोशन तो अपोजिट है, लेकिन जैसे हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि इनकी जो करंट होती है, करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। क्योंकि होल्स की करंट तो होती ही इस तरफ है, कन्वेंशनल करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट है वो भी इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। लिहाजा जो टोटल करंट होती है, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि टोटल करंट जो होगी एक्सट्रिंसिक मटेरियल में वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस वोल्ट करंट, तो इनको एडअप करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो टोटल करंट आएगी। तो ये हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसके दोनों तरफ हमने डोपिंग की हुई एक नई किस्म की डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डायोड कहते हैं। क्योंकि इसके दो जो हैं वो इलेक्ट्रोड टाइप चीज़ें बन गई हैं, एक तरफ पॉजिटिव बिहेवियर है और एक तरफ जो है वो नेगेटिव बिहेवियर है। इसी मुनासबत से हम इसको डायोड भी कहते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो मेजर स्टूडेंट आपको जो है वो पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन और जो डिप्लीशन रीजन है इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम
जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।